श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं जो कि 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन से हो रहे हैं और इसी दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। और दोस्तों इस बार जो श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहे हैं वो हो रहे हैं 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन, जिस दिन अश्विन अमावस्या रहेगी और इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी रहेगा। इसका मतलब है कि इस बार जो श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं उस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और जब समाप्त हो रहे हैं तो उस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। इसलिए इस बार के पितृपक्ष थोड़े खास हैं। अगर दोस्तों आपके भी जीवन में आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। अब देखो पितृ दोष लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है ये आपको कैसे पता लगेगा ये हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद ही मैं आप ये उपाय कीजिएगा जब आपके साथ ये सारी समस्याएं हो रही हों। देखो पितृ दोष हमें तब लगता है जब हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते हैं और हम अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब हम हमारे पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो भाई वो हमारे ऊपर पितृदोष लगा देते हैं, वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं और फिर वो हमारे जीवन में दुख और परेशानियां भी यहाँ पर आने देते हैं। ठीक है, तो पितृदोष के क्या लक्षण हैं, पितृदोष कैसे पता करें हमारे ऊपर है या नहीं है वो सुनते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में आपके पास पैसा आता तो बहुत है पर खर्च कहाँ पर हो जाता है आपको भी पता नहीं चलता, या आप मेहनत तो बहुत करते हो पर आप उस मेहनत के हिसाब का पैसा नहीं कमा पाते हो, या आपके घर में पैसा आता ही नहीं है, समझ जाओ कि ये पितृदोष है। क्योंकि आप मेहनत तो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हो पर पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ भी रहा है तो कहीं खर्च हो जाता है। तो ये है दोस्तों पितृदोष का लक्षण। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, आपके पूर्वज आपके पितृ आपसे नाराज़ है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कारण, अगर आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है या अस्पतालों में आपका पैसा लगता रहता है, गोली दवाइयाँ किसी ना किसी की घर में लगी रहती है, जैसे कि एक किसी सदस्य की तबीयत खराब है, वह ठीक हुआ, उसके बाद घर का कोई दूसरा सदस्य बीमार पड़ गया, वह ठीक हुआ, फिर तीसरा कोई बीमार पड़ गया, मतलब घर में अस्पताल का जो खर्चा है वो चल ही रहा है, गोली दवाई का जो खर्चा है वो चल ही रहा है। समझ जाओ कि आपके घर में पितृदोष है, आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है। जैसे कि आप कभी कभार पूजन की कोई थाली पकड़े हो, है ना, मंदिर जा रहे हो कोई पूजन की थाली लेकर, या भोजन की थाली अपने हाथ में पकड़े हो, ठीक है, या गिलास अपने हाथ में पकड़े हो, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है, या पूजन की थाली में से कोई फूल अपने आप नीचे गिर जाता है, अगरबत्ती अपने आप नीचे गिर जाती है, पूजन की थाली ही नीचे गिर जाती है, तो समझ जाओ पितृदोष है। भोजन की थाली अगर आपने ली है, भोजन की थाली में से रोटी अपने आप नीचे गिर जाए या भोजन की थाली ही नीचे गिर जाए, समझ जाओ कि पितृदोष है। इसके बाद में पानी का गिलास अगर आप लेकर जा रहे हो, पानी के गिलास में से अगर पानी का मतलब पानी भी अगर बार बार आपके हाथों से नीचे गिरता है गिलास भरते समय, समझ जाओ पितृदोष है, और गिलास नीचे गिर गया तो पक्का समझ जाओ कि पितृदोष यहाँ पर आपके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में चौथा सबसे बड़ा कारण जो कि आखिरी कारण है कि आपके घर में प्रेम बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर के सदस्यों से जब बात करते हैं तो सभी लोग चिड़ के बात करते हैं, समझ जाओ कि पितृदोष है। अगर ये सारे कारण आप में से किसी भी के भी साथ हो रहा है तो उसके ऊपर पितृदोष है, उनके घर के पुत्र उनके घर के पूर्वज उनसे प्रसन्न नहीं है। उसके लिए आपको करना चाहिए ये एक उपाय जो कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में से आप किसी भी दिन कर सकते हो या पूरे 16 दिन भी कर सकते हो। ठीक है, जो कि पंडित जी ने खुद अपनी कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। अब इस उपाय में क्या करना है वो सुन लो। तो देखो इस उपाय में आपको किसी भी दिन सुबह के समय में क्या करना है, एक चावल की कटोरी लेना है, नॉर्मल कटोरी लेना है मीडियम साइज़ की, उसके अंदर अपने घर के रसोई घर से कच्चे जो चावल होंगे वो भर लेने हैं, फुल कटोरी चावल भरने के बाद आपको उस चावल की कटोरी के ऊपर रखना है एक बेलपत्र। क्या रखना है, एक बेलपत्र कहीं से खरीद कर लेकर आ जाना है या पेड़ से यहाँ पर तोड़ लेना है। ठीक है, तो एक बेलपत्र लेना है और एक दूर्वा लेना है, दूर्वा थोड़ी सी मिल जाए वही बहुत है, बस एक दूर्वा आपको चाहिए, एक बेलपत्र और एक दूर्वा जो है आपको इस चावल की कटोरी के ऊपर चावल के ऊपर यहाँ पर रख देना है। ठीक है, और रखने के बाद जब श्राद्ध पक्ष का पहला दिन हो जाए, वैसे तो इस उपाय को अगर आप चाहो तो पूरे 16 दिनों के लिए करो, अन्यथा समय ना हो तो श्राद्ध पक्ष के किसी भी 2-3 दिन तक आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए। कैसे करोगे, ये जो चावल की कटोरी आपने भरी है इसके ऊपर बेलपत्र और दूर्वा जो आपने रखी हुई है, इस चावल की कटोरी को ऐसा का ऐसा ले आओ अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, क्योंकि वो स्थान पितरों का ही हमारे यहाँ पर माना जाता है। तो आपको अपने घर के रसोई घर में उस स्थान पर जाना है और उस स्थान पर दोपहर के समय पर जाकर आपको इस
कटोरी को रख देना है अच्छी सी जगह पर, जहाँ पर आप पीने का पानी भरते हो वहाँ पर अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर इस कटोरी को रख देना है और एक घी का दीपक आपको वहीं के वहीं जला देना है। पितरों के लिए जो दीपक जलाया जाता है वो लंबी बत्ती का जलाया जाता है, वो भी दक्षिण बाती का मुँह करके जलाया जाता है दीपक का, इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपने कटोरी रख दी। अब इस कटोरी को आपको दोबारा उठाना नहीं है, भले ढक के रख दो, कोई दिक्कत ना, ऊपर से चींटी वगैरह ना चढ़े, तो आप इस कटोरी को ढक कर रख सकते हो। इस कटोरी को आपको 2-3 दिन उसी जगह पर रखे रहना है ना, बस दीपक आपको हर रोज़ जलाना है दोपहर के समय में, क्योंकि पितरों की पूजन का समय दोपहर का ही यहाँ पर होता है। तो आपको 2-3 दिन जो है वैसे इस कटोरी को रखे रहने देना चाहिए। पर पंडित जी ने कहा है कि अगर आप पितृपक्ष के पहले दिन से इस कटोरी को वहाँ पर रख देते हैं और पूरे 16 दिन तक रखे रहने देते हैं, 16वें दिन जाकर फिर आप अपने इस उपाय को पूरे करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके पितृदोष जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं है इतना समय तो 2-3 दिन इस कटोरी को वहीं पर रखे रहने दो। इसके बाद में दीपक रोज़ लगाते रहो, है ना, और 2-3 दिन कटोरी के रखे रहने दो या 16 दिन रखे रहने दो। इसके बाद में जब आप कटोरी के पास में जाओ, उठाने के लिए जाओ कटोरी को, तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जैसे ही कटोरी के पास जाओ तो घी का दीपक जला देना। उसके बाद में आपने जो बेलपत्र और दूर्वा कटोरी के ऊपर रखा हुआ है वह बेलपत्र और दूर्वा उठा लो। उठाने के बाद इस बेलपत्र और दूर्वा को आपको शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इसके बाद में जो आपकी कटोरी के चावल है, इस चावल की कटोरी को आपको अपने हथेली में उठाकर अपने पूरे घर में एक बार घूम लेना है, पूरे घर का एक बार चक्कर लगा लेना है। और चक्कर लगाने के बाद फिर इस चावल को आप किसी भी चिड़िया के लिए डाल सकते हो, किसी भी जीव को डाल सकते हो, या नदी में जाकर किसी को भी, मतलब किसी भी जीव को आप खिला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और यहाँ पर आपका पितृ दोष का ये जो उपाय है एक चावल की कटोरी वाला, ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस उपाय को आपको इस तरीके से करना है। इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।